बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान उस परमानंद की कथा सुनेंगे। तो आइए इससे पहले हरि नाम कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। आई बड़ी अद्भुत
प्रसंग भगवान की कथा अविरल गति से आगे बढ़ाते हुए सब क्या बोलेंगे जी? राधे राधे। सब यथा स्थान बैठ जाएंगे, यथा स्थान सब बैठेंगे और जोर से बोलेंगे क्या? राधे 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 राधे। बोली सांवरे सरकार की जय। तो आइए उस पावन प्रसंग की ओर चले। बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग, भगवान की लीला, भगवान की कथा। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यह कथा बड़ा अद्भुत, बड़ा पावन है और इस कथा को सुन लेने से ये जो आवागमन का कुचक्र है इससे मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, नहीं नहीं रहन दो, रहन दो, रहन दो। चलो जी, राधे राधे। बोल मीराबाई की जय। तो कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत भगवान की पावन लीला, पावन प्रसंग, कैसे भगवान लीला किए, कैसे परमात्मा उन गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, लेकिन किसी को भी विदित नहीं होने दिए। ऐसे हैं परम पिता परमात्मा। आज आपके नगर में कितनी सुंदर इस भागवत रूपी अमृत की वर्षा बह रही है, जिसे आप सब श्रवण कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर भगवान की लीला, भगवान का महात्म्य प्रसंग सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव, आज भगवान गौ चराने गए, गौ चराने के माध्यम से अघासुर का वध किया, ऐसे ऐसे दुष्टों का वध किया। कहते हैं, हे राजन सुनो, परमात्मा की कथा ना बड़ी अद्भुत है। भाग्य वालों को ही यह परमात्मा की कथा मिलती है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह कथा का आनंद लेने को मिल रहा है। इस पावन प्रसंग का सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, भगवान जो है कितनी सुंदर आज गोवर्धन उत्सव की। तो कैसे गोवर्धन उत्सव के जानते हैं? समस्त सखा, समस्त ग्वालवाल, वहां की समस्त नंदगांव के लोग उन्हें तो पंच प्राण मानते थे, उन्हें सर्वस्व मानते थे और उनके पीछे 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 चल पड़े। जब पीछे पीछे चल पड़े तो जानते हैं क्या हुआ? आज गोवर्धन जी देखे, गोवर्धन जी देख करके कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया हम तेरे गोवर्धन की पूजा कैसे करें, बता तो कैसे पूजा की जाती है। तब कहा, पहले गोवर्धन जी को नहलाओ। अब सब क्या की, यमुना से जल ले लेकर के, जल ले लेकर के
नहलाने लगे। और जब नहलाने लगे तो क्या हुआ जानते हो? अब इतने बड़े गोवर्धन जी कैसे नहलाते हैं? कहा अरे लाला तेरे गोवर्धन के तो नख भी गीलो नहीं हो, नख भी गीला नहीं हो रहा है, तो क्या करें? अब पता हमसे नहीं होता है भैया, हमसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कहा अरे गोपियों एक बार आंखें तो बंद करो। और जब आंखें बंद की तो जानते हो मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा का प्रकट कर दिया। और मानसी गंगा प्रकट हुई और सब फिर मानसी गंगा से गोवर्धन जी को नहलाए। अब कहा अरे बता अब हम गोवर्धन जी को भोग कैसे लगाएं? तो 56 प्रकार के भोग सामने रख दो, गोवर्धन जी खा लेंगे। अब सामने रखी और गोवर्धन जी प्रसाद पाने लगे। इतने भाव तो कहते हैं बिना प्रेम रीझे न नटवर नंदलाला। आप लोगों को से कहा कि बिना प्रेम के परमात्मा रीझने वाले नहीं है। उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें वात्सल्य चाहिए, उन्हें करुणा चाहिए। वो निश्चिंत ही रिझने वाले हैं। एक बार प्रेम करके तो देखो। मीराबाई जैसा, मीराबाई ने पूरे राणा परिवार का त्याग कर दिया। मीराबाई क्या मिलेगा तुम्हें इतने बड़े राजघराने से, मैं पली बड़ी इतने बड़े परिवार राजघराने में आई और तो कहा कि मुझे ये राज परिवार नहीं चाहिए। और जहर का प्याला गड़ 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 करके मीराबाई के लिए पीले। ये होता है प्रेम और कन्हैया के प्रति वात्सल्य, कन्हैया के प्रति करुणा। तो परमात्मा तो भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भाव होनी चाहिए, दिल में तन्मयता होनी चाहिए। परमात्मा डोलते हैं, परमात्मा जरूर डोलते हैं। एक बार प्रेम से परमात्मा को बुलाओ तो, क्योंकि परमात्मा को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी,
मन निर्मल हो, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं परमात्मा। और देखिए छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये जो हो परमात्मा इसे स्वीकार नहीं करते, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तो परमात्मा का ही है, परमात्मा को अर्पण कर दे। क्योंकि शास्त्र कहता है परमात्मा के लिए बिल्कुल भी जरा से मन में कोई द्वेष ना आ जाए, कोई लालच ना आ जाए, क्योंकि परमात्मा वो है जो आपके भाव रूपी सुमन सुगंधित पुष्प इस सुअर्थात अच्छा मन, इस मन को उनके ऊपर अर्पित कर दो। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, आज कितनी सुंदर भोग लगाए, इंद्र को पता चला, इंद्र को जब पता चले इंद्र ने तड़ 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 वर्षा गिराना प्रारंभ कर दिया। भयंकर वर्षा हो रही है। अब वो बाल गोपाल, वो गोपियां, वो ग्वाल सब कहते हैं कन्हैया बचाओ 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 बचाओ, कन्हैया बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे भयंकर बारिश हो रही है, तेरे गोवर्धन को बोल बचाने के लिए। कन्हैया ने किन्नी उंगली में पकड़ी और गोवर्धन जी को उठा लिए, और गोवर्धन जी को उठा करके कहते हैं आओ आओ गोपियों, आओ ग्वाल वालों आओ, और सब उस गोवर्धन के नीचे आ गए। कितनी सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित उस दृश्य का दर्शन तो करो, मुरली बजाते हुए कन्हैया किन्नी उंगली में क्या गोवर्धन जी को उठाए हैं, टेढ़ी टांग किए हुए हैं, और समस्त ग्वाल उनके अगल बगल डंडा लगा लगा के गोवर्धन जी में टिकाए हैं। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अब बारिश तो तर 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 हो ही रही है। अब उन ग्वाल वालों ने, उन गोपियों ने क्या कहा जानते हो? कन्हैया 4 दिन हो गया है भैया, तैने ये गोवर्धन जी में ऊपर उठाए, अरे थोड़ा हार गया होगा, थोड़ा थक गया होगा, थोड़ी आराम कर ले। तो जानते हो का अरे अरे गोवर्धन जी को हमने उठा रखे है भैया, हम आराम करेंगे तो इसे कौन उठाएगा? तब उन ग्वाल वालों ने क्या कहा जानते हो? उन ग्वाल वालों ने कहा वाह रे कन्हैया, गोवर्धन को तूने उठाई है, और वो भी किन्नी उंगली में। अरे गोवर्धन जी को तो हम डंडे में उठा करके रखे हैं, डंडे टिका टिका के रखे हैं, तो गोवर्धन जी उठी है, और तू कहता है गोवर्धन जी को हम नहीं उठाई। जा जा भैया थोड़ी आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। अच्छा हटाऊं हाथ को? अरे मजाक मत कर लाला, जा हटा दे, थोड़ी विश्राम कर ले। तब कन्हैया ने जैसे ही उंगली को नीचे खिसकाई, क्या हुआ जानते हो? तड़ 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 के समस्त डंडे टूटने लग गए। अरे टूटने लग गए, तब कहा संभाल 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 कन्हैया, तारे तैने गोवर्धन को संभाल भैया, संभाल अपने गोवर्धन को। तब फिर गोवर्धन जी को फिर ऐसे किए, तो कहा अरे लाला हम समझे डंडा में टिका करके रखे थे तो गोवर्धन जी टिके हुए थे। अरे भैया इतनी ताकत कहाँ से आई तुम में कि तूने अकेले ही गोवर्धन जी को उठा ली? बता दो भैया। तब कन्हैया ने कहा, कितनी सुंदर बात कही, कुछ माखन को बल बढ़े और कुछ गोपन करे सहाय। अरे और कुछ तो इन गोपियों के माखन का प्रभाव है, और कुछ आप लोग भैया सहायता किए हो। और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो जानते हो
लगा के मुझे देख रहे हो ना, एक इसकी ताकत है, इससे हमें और ताकत मिलती है। कौन कहा? कन्हैया ने कहा। आप लोगों को नहीं कह रहे भैया, कन्हैया है उन गोपियों को तो कहा, उन गोपियों को आल वालों ने क्या कहा जानते हो? इसीलिए तो कहते हैं आजकल थोड़ा कमजोरी कैसे लग रहे है भैया, तू माखन तो चोरी करता था, अब तू चीत भी चुराने लगा, तू मन भी चुराने लगा। उसी दिन से क्या नाम पड़ा? बोलिए चित चोर भगवान की जय, राधे राधे बोलो ना, क्या बात। तो परमात्मा देखिए, आज इंद्र ने देखा, इंद्र देख करके कहते हैं जाओ जा करके देख के तो आओ, गोवर्धन अभी तक डूबा की नहीं। और जब गोवर्धन जी को देखने के लिए गए तो गोवर्धन में तो फूल उड़ रही है, हाँ फूलवाई कितनी सुंदर। आज दौड़े दौड़े गए और जा करके क्या कहा? अरे इंद्रदेव क्या हुआ अरे क्या बताएं? गोवर्धन में तो भयंकर धूल उड़ रही है। तो कैसे धूल उड़ रही है तो जानते हो? त्रेता में, द्वापर में नहीं, त्रेता में एक बार राम जी जो है से सीता मैया कहती हैं, सीता मैया क्या कहती हैं? सीता मैया कहने लगी कि राम जी हमारे घर कोई ऐसा भेजें जो सुंदर भोजन बड़े पेट भर से करे, ऐसा कोई मिला ही नहीं है। तो जानते हैं उस समय अगस्त मुनि जी को आदेश किए, अगस्त मुनि जी आए और भोजन करने बैठे। मैया सीता रसोई में बना रही है भोजन और भोजन कराते जा रही हैं, वो तो खाते ही जा रहे हैं, गदगद हो गए। और उसी जम समय रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाई, गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है, सुंदर भोजन बना के दे रहे हैं। अब अगस्त मुनि जी तो खाते जा रहे हैं। अब मैया सीता कमर ढीली हो गई। अरे राम जी आपने ऐसा भोजन खाने वाला भेजा, ग्रहण करने वाला, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे तो ये यदि भोजन इतना कर रहे हैं तो पानी कितना पिएंगे? और कहा आप ही ने तो कहा था देवी अच्छा भोजन कराने वाला लाओ, हमने अच्छा भोजन कराने वाला लाया, अब लो भोजन कराओ। तब जानते हो अगस्त मुनि जी से जाकर के कहते हैं महाराज यदि आधी भोजन हो गई हो तो थोड़ा जल पी लीजिए। तो अगस्त जी ने कहा अरे अभी तो आधी भी नहीं हुई है। सीता मैया घबरा गई, अरे आधी भी नहीं हुई है कहते हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या करें, आधी भी नहीं होगी तो पानी कितना पिएंगे, जल ग्रहण कितना करेंगे। तो जानते हैं आज इतनी सुंदर इतनी अद्भुत, तब राम जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं राम जी थोड़ा कुछ करिए ना कि थोड़ा देखिए तो आज आधा पेट भोजन नहीं हुआ है तो फिर जल ग्रहण कितना करेंगे, कुछ तो करिए। तो देखिए इशारे में आज अगस्त मुनि जी को कहें। तब अगस्त मुनि जी ने कहा बेटी अब भोजन तो किए हैं और अगले जन्म में हम जल ग्रहण करेंगे। वही अगस्त मुनि जी जानते हैं आज शेषनाग बन के आए हैं द्वापर में, जो त्रेता में अगस्त मुनि जी थे और पूरे किसको गोवर्धन जी को घेर के रखे हैं और जितनी वर्षा हो रही है सब जल पीते जा रहे हैं। इतनी अद्भुत इतनी सुंदर लीला। तो कहते हैं हे राजा परीक्षित परमात्मा की कथा बड़ी अद्भुत है, वो तो बड़ी से बड़ी लीला कर जा रहे हैं, लेकिन कभी भी कतई किसी को विदित ही होने नहीं देते। और कहते हैं
हे राजन सुनो, आइए राजन हम प्रेम की चर्चा करें, हैं करुणा की, ममता की चर्चा करें। वो प्रेम की चर्चा कैसे ब्रजवासियों के साथ कन्हैया ने रास किया, हम उस प्रेम की बातें, प्रेम की चर्चा को करेंगे। क्योंकि ब्रज के नंदलाला और राधा जी के सांवरिया और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और कहते हैं आइए इस रास की प्रसंग इतना पावन, इतनी अद्भुत है, हैं कि प्रथम सुमिर भागवत भगवंत बानी और द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नौ भाति बघानी और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो और चौथे हो ये विरक्त बने मन राज रसीलो। पांचे भूले देह सूदी तब छठे भाव की रास और साते पावे तीरस श्री हरि स्वामी दास। रास के प्रसंग यदि सुनना प्रारंभ करें तो हरिदास जी महाराज से कैसा पावन प्रेम का प्रसंग है, कैसा अद्भुत प्रसंग है रास की। और कहते हैं कि सबसे पहले व्यास जी ने नवधा भक्ति बताई है, उस नवधा भक्ति के अनुसार हम आचरण करें। उसके बाद विरक्त हुए वृंदावन में बसने का संकल्प ले। जानते हैं गोपी का मतलब क्या है? गो अर्थात इंद्रियों को, गो अर्थात इंद्रिया, पी अर्थात पीना, और गोपी इंद्रिया कृष्ण रस पीबती अर्थात प्रत्येक रस से कृष्ण नाम को पियो। यही तो गोपी है, जो प्रत्येक इंद्रियों में कृष्ण रस का पान करे, उसी का नाम तो गोपी है। जानते हो ये गोपियां कौन बन बन के आई है? भगवान राम जब वन में गए 14 वर्ष के लिए, तो वहां दंडक वनवासी थे। वो दंडक वनवासी, जानते हो जब भगवान राम को देखे तो भगवान राम को देख करके कहते हैं कभी हम भी आपके साथ होते। वही दंडक वनवासी आज गोपी बन करके आए हैं। और हाँ, ये तो हुआ भगवान वामन का अवतार लिए, तो जितनी दैत्य कन्या थी, दैत्य कन्याओं ने भगवान के रूपों को देखा, भगवान के गुणों को देखा, और उन भगवान के रूपों को देख करके मन में सोचती है क्या कि कभी हम भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता। और तो और भगवान कच्छप रूप धारण किए, तो मत्स्य कन्या थी, है ना, वो मत्स्य कन्या जो है कहती है काश हम भी भगवान का सेवा करने का अवसर प्राप्त होता। वो मत्स्य कन्याएं भी क्या बन के आई हैं? ध्यान देना, गोपी बन बन करके आई हैं। अब इतना ही नहीं, जानते हैं चार वेद के हमारे 4 वेद हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये जो हैं इसमें 1 लाख मंत्र ज्ञान कांड में, और 80,000 मंत्र कर्म कांड में, और 16,000 मंत्र उपासना कांड में। ये सभी गोपी बन बन के आए हैं, जिसमें श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, मुनि रूपा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, ये सब गोपी बन बन के आए हैं और सब रास के लिए तैयार हैं। कितनी सुंदर! आप लोग भी भगवान के साथ रास करना चाहोगे ना? चाहोगे ना जी? हाँ, तो कितनी सुंदर आज रास करने के लिए, हाँ, जानते हो भगवान ने
बेड़ू का निनाद किया। बेड़ू अर्थात बंसी का। आज कलकलाती यमुना है, ध्यान दीजिए। और उस कलकलाती यमुना में भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि हर एक गोपी दौड़ी दौड़ी आ रही है। ऐसी बंसी बजाई कन्हैया ने। आज दौड़ दौड़ के अपने अपने घरों से सब गोपी भागती हुई आ रही है। और कलकलाती यमुना, भयंकर कलकलाती यमुना, और सब अपने अपने घर से गोपियां आ रही है। कदम वृक्ष के नीचे राधे राधे, कदम वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिए, ध्यान आप लोगों का कहाँ है भैया। आज की कथा इतनी सुंदर है, 10वें स्कंद की कथा, रास की प्रसंग इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत। इस कथा को सुन लेने से पूरे भागवत का ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बेड़ू बजा रहे हैं कदम वृक्ष के नीचे में कन्हैया। बेड़ू का निनाद कर रहे हैं समस्त गोपियां। जानते हो, दौड़ी 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 आ रही है। और क्या कहते, ओ बंसी जोर के बजाए रे नंद लाला, मुरली जोर के बजाए रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाए रे नंद लाला, मुरली जोर के बजाए रे नंद लाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला, बंसी जोर के बजाए रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाए नंद लाला। तालियां बजाते हुए बंसी की आवाज मैंने खिड़का से सुनी, 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 खिड़का से सुनी जी मैंने खिड़का से सुनी, खिड़का से सुनी मैं तो की सुनी। अरे कटोरे, तेरी बंसी बजाई और तेरी बंसी की आवाज मैंने जैसे ही सुनी, क्या कन्हैया, मैं ना बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही लाला मैंने तेरी बंसी की आवाज सुनी तो दूध पिला रही थी। वो क्या, मैं तो दूधन छोड़ आई रे नंद लाला, मैं तो दूधन छोड़ आई रे नंद लाला, मैं तो दूधन छोड़ आई रे नंद लाला, मैं तो दूधन छोड़ आई नंद लाला। जय हो।
मैंने गौशाला से सुनी, मैं गैया मैया का दूध निकाल रही थी, दूध निकाल रही थी, और जैसे ही मैंने सुनी तो वहां भी मैंने दूध छोड़ आए रे नंदलाला, दूध छोड़ आए रे नंदलाला, बंसी जोर के बजाए रे नंदलाला, बंसी जोर से बजाए थोड़ा और अच्छे से पीछे वाली तो अरे केवल पैर सीधा करने के लिए खड़े होते हैं कि थोड़ा सा भगवान के भजन कीर्तन करने के लिए? यदि पैर खड़ा करने के लिए खड़े होते हैं तो सामने नहीं दिखेगा, यदि भगवान के सामने नाचनी है तो ही खड़ा होना भैया, नहीं तो बैठ जाए, उसमें क्या है? तो अपने अपने गोला बना लो जी, वही जी, नहीं तो खड़े होकर तो सब करेंगे, उससे अच्छा बैठ के करो, क्योंकि बैंड बाजे बारात में जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से नहीं रोकता है, और जो भगवान के दरबार में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो खड़े खड़े ऐसे नहीं करना है, खड़े खड़े ऐसे करोगे इससे अच्छा बैठ जाओ, और जिनको जिनको ऐसे करना है और ऐसे करना है वही खड़े होंगे, सब नहीं खड़े होंगे। बंसी जोर की बजाए रे नंदलाला, बंसी जोर के बजाए रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाए रे नंदलाला, मुरली जोर के बजाए रे नंदलाला, नंदलाला नंदलाला गोपाला, बंसी जोर के बजाए रे नंदलाला। पीछे वाले राधा रानी लागे महारानी लागे मन तारो तारो यमुना देखो पानी लागे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना देखो पानी लागे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे यमुना मैया कर कर राधा
मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। देखो ओ देखो मीठे रस से भरियो रे, मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी पानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। राधा रानी सरकार की जय हो। चलिए जमुना मैया कारे कारे राधा गोरे गोरे। राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारे कारे राधा गोरे गोरे। वृंदावन में धूम मचाए वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी पानी लागे। मन करो करो जमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी पानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे। मन थारो थारो यमुना जी को पानी लागे। बोल सांवरे सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरी सरकार की जय। राधे राधे। देखिए अभी रास हुआ नहीं है, कन्हैया आएंगे कुछ देर बाद। अभी तो बुला रहे हैं, केवल बुला रहे कि आओ आओ, ऐसी मुरली का निनाद किया,
ऐसी बेड़ू का निनाद किया। हल्ला नहीं करेंगे, कितनी सुंदर पावन प्रसंग झांकियों के माध्यम से देखेंगे। बेड़ू का जब निनाद किया, समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ रही हैं। सब इधर से आ रही हैं असंख्य गोपियां, इधर से आ रही हैं असंख्य गोपियां, इधर से आ रही हैं असंख्य गोपियां। सब दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आ रही है। उसी समय जानते हो सब आई तो कन्हैया ने कहा स्वागतम स्वागतम ओ महाभागा, आइए आइए, स्वागत है आपका, आप सबों का स्वागत करते हैं आप सबका। और जैसे ही समस्त गोपियां आई तो गोपियों को कहते अरे 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 गोपियों, कैसी इतनी रात को आज घना घोर चंद्रमा प्रमुदित हुई है, उसे देखने के लिए आई है क्या गोपियों? देखो 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 कितनी सुंदर चंद्रमा प्रमुदित हो रही है, देखो तो गोपियों देखो तो। अरे लगता है ये कलकलाती यमुना को देखने आई हो, देखो तो इस कलकलाती यमुना को तो देखो गोपियों। अब गोपियां तो बिल्कुल चुप, गोपियां कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल भी कुछ गोपियां नहीं बोल रही है। तब कहते हैं गोपी को अच्छा लगता है ये सुंदर प्रमुदित कदम के वृक्ष को देखने आई हो, देख ली। अब जाओ 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 गोपियों, यहाँ क्या करने आई हो? अरे आज घना घोर रात्रि में आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ के आई हो, जाओ जाओ, आपके पति आपकी इंतजार कर रहे होंगे। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है देवियों। अरे आप अपने पतियों को छोड़ के यहाँ आई हो। सुनो देवियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, हाँ, और वो चावल काढ़ रही थी। चावल जब वो काढ़ रही थी उसी समय देवियों उसका छोटा सा बच्चा, ध्यान देना, खाट में सो रहा था और उठ गया। सामने अग्निकुंड है और अग्निकुंड है सामने में। पति आया, चावल पछीन रही थी, काट रही थी सुपा में। पति आया, पति आकर के अपनी पत्नी के बगल में कंधे में सो गया और वो बालक नीचे उतर के घुटमन 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 चलते चलते देवियों हाँ अग्निकुंड में धड़ाम से जा गिरा। जब वो बालक अग्निकुंड में गिरा तो वो माता थी बिल्कुल आंख बंद कर, क्यों? क्योंकि उठ के जा नहीं सकती, पति बगल में सोए हैं और पति को छोड़ करके कैसे जाएं? ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है, कैसे छोड़ के वो जाएं? तो वो छोड़ के जा नहीं सकती। अब ये बताओ देवियों, उस बालक का क्या हुआ होगा? जानते हो क्या हुआ उस बालक का? तो जब पति की नींद खुली तो हे देवियों, जब वो पत्नी गई तो बालक अग्नि में किलोल कर रहा था, खेल रहा था। क्यों? क्योंकि ये पतिव्रता का लक्षण है। पति बगल में सोए हैं लेकिन बच्चे के लिए पति को पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं की, आज उठाया नहीं। आज उसका लक्षण ये हुआ कि आज जानते हो बच्चा जो है किलोल करने लगा, खेलने लगा। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। देवी को जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। बेचारी गोपियां क्या करे, चुप बैठी थी। लेकिन उस कलकलाती यमुना के पास फिर गोपियों ने कहा अच्छा ऐसी ऐसी कथा न कन्हैया, हम दो चार हम भी जानते हैं। अच्छा 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 देवियों, तुम भी दो चार कथा जानती हो? बोलो 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 केलवी, अरे बोलो तो क्या जानती हो? तो कहा कन्हैया सुनो, एक पतिव्रता ना स्त्री और थी। सुनो कन्हैया,
अब उसका पति परदेश जाना चाहा, परदेश जाना चाहा तो पत्नी बोलती है, पत्नी क्या बोली है कि आप जा रहे हैं परदेश तो मैं भी जाऊंगी परदेश। और वो भी परदेश जाने के लिए उद्यत हुई और परदेश जाने के लिए उद्यत हुई। तब पति ने कहा, अरे सुनो, मैं तुम्हें परदेश नहीं ले जा सकता और तो मैं कैसे रहूंगी जी, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी। तो कहा, सुनो देवी, तुम ना मेरी मिट्टी का मूर्त बना लो और जब तक के मैं परदेश से ना आऊं, कन्हैया सुनो, तब तक के उस मिट्टी के मूर्त को तुम घर में रख करके पूजन करना और जब मैं आ जाऊं तो फिर उस मिट्टी की पूजन मत करना। अब जैसे ही परदेश गई और दरवाजा लगा ली, कौन, उस देवी ने, और मिट्टी के पति की पूजा करने लगी। और पति कहाँ गया है जी, टेंट वाली परदेश हैं। अब पूजन करने लगी और पूजन कर रही है। अब पूजा में तो एक दिन बैठी है भैया और उधर से परदेश से पति आ गए। अब दरवाजा खटखटा रहे हैं और परदेश से पति आ करके कन्हैया और पत्नी तो पूजा में लगी है और पूजा में लगी है तो पत्नी को उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। जब वो पति की पूजा में लगी हुई है तो अरे बोलो ना, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। पूजा कर रही है पति की तो उठना चाहिए। हाँ, जैसे आप लोग बोले वैसे कन्हैया ने कहा, तो देवी अब पति आ गए हैं तो अब मिट्टी के पति के लिए क्या पूजा करें, सच्चे पति आ गए तो द्वार खोलना चाहिए। हाँ, हम यही तो कहना चाहते हैं कन्हैया, वो घर में जो है ना वो सब मिट्टी के पति हैं, आप ही तो सबके सच्चे पति हैं कन्हैया। उस मिट्टी के पति की हम क्या पूजा करें, हैं पूजन करना है तो कन्हैया हम आपकी पूजन करें। उन गोपियों के मन को जाना, कितनी सुंदर उन गोपियों का मन, क्योंकि जानते हो तो मीराबाई कहती हैं, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, और बरबरियों गोपाल जैसो जो जुड़ लो अमर हो जाए, और बरबरियों गोपाल जी को जो जुड़ लो अमर हो जाए। मीराबाई आज राणा परिवार का त्याग कर दिया और उन गोपियों के मन को शुद्ध जाना कन्हैया ने और उनके साथ रास करने लग गए। दोई दोई गोपी दोई दोई ग्वाल और बीच में मेरो मदन गोपाल, ऐसा रास कर रहे हैं। इतनी सुंदर रास का प्रसंग, इतनी अद्भुत रास कर रहे हैं कन्हैया। आज सब गोपियों के साथ बड़ी भाव से, बड़ी नहीं श्री राधे नहीं जी, ए विवाह बैठो भैया, सब बैठ जाइए, सब बैठते जाइए, व्यवस्था बनाइए बैठने का। राधे राधे, हरि जोर से बोलो ना, जय जय श्री राधे। ओ कितनी सुंदर सबके साथ रास कर रहे हैं। रास का इतना पावन सुंदर प्रसंग। अब सब जब रास करने लगे उसी समय गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियों के मन में क्या अभिमान आया, क्या अभिमान आया जानती हो? गोपियों के मन में अभिमान आ गया। जो रास आज कन्हैया राधा रानी के साथ कर रही है वही रास हमारे साथ भी कर रहे हैं। राधा रानी, अब उन गोपियों के मन में अभिमान आया। अब यह तो हुआ राधा रानी को भी मान हो गई क्या? अरे जो इन गोपियों के साथ कर रही हैं वो मेरे साथ कर रही है। कितनी सुंदर। तो राधा रानी का मान रखने के लिए और
गोपियों के अभिमान दूर करने के लिए राधा रानी को लेकर के कन्हैया कहाँ अंतर ध्यान हो गए। गोपियां देखिए, सब गोपियां देख करके कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। गोपियां रोने लगी। अब राधा रानी जो है, जानते हो, राधा रानी जो है प्रसन्न तो हुई, लेकिन देखा अरे कन्हैया कितने बड़े जालिम हैं, ये क्या किए। कन्हैया उन गोपियों को छोड़ दिए, मेरे लिए छोड़ दिए उन गोपियों को। और राधा रानी कहते ये तो बड़ा गलत हुआ। अब राधा रानी को भी अभिमान हो गई। और क्या हुआ कि मेरे बगैर कन्हैया का काम नहीं चलता। अब राधा रानी को भी अभिमान हुई और इस अभिमान को तोड़ने के लिए राधा रानी को कहा, हे राधा रानी एक बार इस कंधे में तो बैठो। और जैसे ही राधा रानी को कंधे में बिठाई, जानते हो कन्हैया भी अंतर ध्यान हो गए। और कन्हैया अंतर ध्यान हुए, तब राधा रानी भी रोने लगी। कहाँ गए कन्हैया, कहाँ चले गए हमें छोड़ करके। वो गोपियों की, जानते हो उन गोपियों की व्यथा क्या हुई। आज वो गोपियां रोने लगी, जो एक पल उनके बगैर रहना नहीं सीखा, वो गोपियां आज रो रही है। कन्हैया हमें इस तरह से छोड़ करके क्यों चले गए कन्हैया, आ जाओ ना। इस तरह से हमें छोड़ करके चले गए। अब ढूंढते जानते हो राधा रानी के पास आए। और राधा रानी के पास आए, राधा रानी भी रो रही है। क्यों? कहा राधा रानी कहाँ है कन्हैया, कन्हैया तो आपके साथ थे ना, कहाँ चले गए कन्हैया, कहाँ चले गए, बताओ ना कहाँ चले गए। तब राधा रानी कहती है, अरे क्या बताऊं गोपियों, मैं क्या बताऊं, मुझे भी छोड़ करके कन्हैया चले गए हैं। आज मुझे भी छोड़ करके चले गए। क्या कन्हैया को भी छोड़ करके चले गए, इतने जालिम हो गए। आज देखिए राधा रानी उन गोपियों को छोड़ करके जब कन्हैया गए हैं, आज वो राधा रानी पल पल रो रही है, वो गोपियां पल पल रो रही है। कहाँ चले गए कन्हैया, आ जाओ ना, आ जाओ ना। और राधा रानी वो गोपियां दर दर भटक रही है और कहती है क्या, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधायो रो रो कहे।
हमने तो एक पल भी कन्हैया आपके बगैर रहना नहीं सीखा, एक पल भी आपके बगैर हम रहे नहीं। और हम इस तरह से कन्हैया आ जाओ ना कन्हैया। क्या हमारा ये आंसू आपको नहीं दिखता कन्हैया? क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तो आंसू बहा कर देखो सावरिया, राधा